जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है, आज हम जानेंगे एक छोटे से बच्चे ने 11-15 साल का बच्चा है, उसने मैसेज करके पूछा कि मेरे शरीर पर अलग अलग तरह के निशान मुझे महसूस होते हैं, तो ये किस बात के संकेत हैं? क्या जो है हमारे शरीर पर होने लग रहा है जिसकी वजह से हमें ये अलग अलग तरह के निशान जो है अपने आप ही पड़ते नजर आ रहे हैं। अंत तक बने रहना। अगर आपके शरीर पे भी ऐसी कोई भी हलचल हो रही है जो आपको वीडियो में बताया जाएगा, उसको ध्यान से सुनना और अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। तंत्र विद्या, काला जादू, समझ गए, उच्चाटन, मारासन, अघोर, काली चंडी, काली विद्याएं, ये सब होता है। अगर आपके ऊपर काला जादू होया है या काला जादू करने का किसी का उद्देश्य है, तो कैसे संकेत आपको प्राप्त होंगे, किस प्रकार से आप समझ सकते हो कि आपके शरीर के ऊपर काला जादू हुआ है। पहले कुछ ऐसे संकेत है, ये काला जादू कौन करते हैं, किन कारणों से करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। सबसे बड़ी बात ये जानने का विषय है, जो व्यक्ति काला जादू करता है, जो व्यक्ति आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई तंत्र कर रहा है, काला जादू के रूप में कर रहा है, और उनका उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। अपनी मंशा को पूर्ण करना, आपको बर्बाद करना, आपको मलिन करना, आपको बदनाम करना, या आपको ऊंचे पद पर आप हो तो आपको नीचे गिरना। तो इन उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो काला जादू, तंत्र का विद्या, इन चीजों का सहारा जो है लेते हैं। तो क्या जब हमारे शरीर पर काला जादू या तंत्र जादू टोना होता है तो हमारे शरीर पर अलग अलग तरह के निशान, मोमेंट, ऐसा मैं सब कुछ होता है? बताऊंगा अभी आपको, इसी चीज में ही वही बता रहा हूं मैं कि जब तंत्र विद्या के तहत, ये काला जादू के तहत आपके ऊपर कोई प्रक्रिया होती है, जैसे कि आप रात्रि को सो रहे हो, रात्रि को सोते वक्त आपके शरीर के अंदर अलग से मूवमेंट हो रही है, जैसे कि कोई चीज रेंग रही है शरीर के अंदर, जैसे कि कोई कीड़ियाँ चल रही हैं, या कोई जैसे कि आपके शरीर के ऊपर कोई चल रहा है, आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज़ आपके शरीर के ऊपर चल रही है। कंडे से महसूस हो रहे हैं, शरीर के अंदर कांटे से महसूस होते हैं, कोई चुभन सी महसूस होती है। तंत्र और काला जादू आपके ऊपर करने का प्रयास हो रहा है। रात को सोते वक्त अचानक ही आपके पैरों के नसें मुड़ जाना, आपके पैरों के अंदर, आपकी पैरों की उंगलियां का टेढ़ापन हो जाना, मुड़ जाना, हाथ पैरों के अंदर, और आप अचानक झटकों से खड़े होना, तो ये काले जादू का ही संकेत है। कोई व्यक्ति आपके ऊपर काला जादू का प्रयास कर रहा है। आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी 10,000 सुइयां मेरे शरीर में अचानक किसी ने घुपो दी है, तो ये काला जादू का ही संकेत है। सिर के अंदर सुइयां आपके गड़ी हुई महसूस होना, चुभन महसूस होना, दिन में भी आपको तारे जैसे दिखाई देना, ये कालू जादू का ही संकेत है। एक ऐसी आवाज आपके कानों में पड़ती है जो चीखने की है और अलग ही तरीके की है, रोने की है, आप उससे बार बार ऐसे कान बंद कर लेते हो, ये काला जादू का ही संकेत है। हमारे पास एक ऐसा केस आया था, और मेहंदीपुर बालाजी में ही, मुंबई से थे वो, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो है कार्य कर रहे थे। तो उस दौरान उन्होंने अच्छी तरक्की कर रहे थे, उनका टीवी सीरियल भी है, मैं नाम नहीं लूँगा। तो उस दौरान वो, और जब वो हमारे पास मेहंदीपुर बालाजी आए, तो वैसे तो उन्होंने अपनी पहली फोटो दिखाई बहुत ही सुंदर, बाद में जो दूसरी फोटो दिखाई, उनके शरीर के ऊपर, शरीर पे यहाँ जैसे किसी ने पीटा है, नीले नीले निशान पड़े हुए थे शरीर के ऊपर। ये काला जादू के ही संकेत है। आपकी शरीर का करूप कर देना, आपके शरीर को गिरना, आपकी पर्सनैलिटी को चोट पहुंचाना, कुछ भी तरीके का आपको पता भी नहीं लगता कि आप कोई ऐसी बातें भी, आप किसी व्यक्ति से बात करते हो, और बात करते करते आप भले बहुत अच्छी मार्केटिंग भी कर लेते थे, बहुत अच्छी जॉब भी कर रहे थे, और अच्छे तरीके से आप मान लो किसी को अच्छे तरीके से समझा देते थे। तो अब क्या होता है कि आप बोलते कुछ और हो और ले जाते कहीं और हो, और समझ में नहीं आ रहा कि आपके लफ्ज ये आपके नहीं है, ये लफ्ज आपके कोई विचलित कर रहा है। आपके साथ इस प्रकार की क्रिया अगर हो रही है, ये काला जादू के ही संकेत हैं।
कोई ऐसा काला जादू आपके साथ किया जा रहा है जिसके कारण आपकी बुद्धि का भी भ्रमित, काला जादू कर कर बुद्धि बंधन भी किया जाता है। मैंने बुद्धि बंधन पे भी अलग वीडियो बनाई हुई है। और शरीर के साथ अलग अलग प्रकार की मूवमेंट होती है, शरीर पर पागलपन धारण हो जाए, शरीर जो है आपका पागलपन की तरह कार्य करे, ऐसी चीजें, ऐसे संकेत आपको महसूस भी होते हैं और लगते भी हैं आपके साथ। और जब उन्होंने मेहंदीपुर बालाजी हमारे साथ गए और हनुमान जी की कृपा से कार्रवाई करी, कार्रवाई कर कर जब देखा कि हाँ कि अब जो मेरा शरीर जो है बिल्कुल, क्योंकि तुरंत मेहंदीपुर में 1 ही 2 दिन के अंदर उनके शरीर के नीलेपन के दाग जो थे वो खत्म होने लगे। ऐसा कैसे खत्म होने लगा? क्योंकि तंत्र और काला जादू के तहत अगर कोई चीज करी हुई होती है शरीर के ऊपर तो उस मलिनता को धोने के लिए समय तो लगता है, लेकिन अगर आप सच्ची शक्तियों की शरण में आ जाते हो तो आपके शरीर के ऊपर जो है गंदगी का वास नहीं रहता है। काला जादू तंत्र के तहत आपका पुतला बनाकर उस पुतले के अंदर फूस वगैरह और कपड़े से लपेटकर उस पुतले को तैयार किया जाता है, आपका नाम लेकर, आपके नाम से उसे अभिमंत्रित करके, ताकि और उसे एक ऐसी छाई में डुबोया जाता है ताकि वो पूरी अकड़ में आ जाए। और उस दौरान एक सुई को आप वो अपनी विद्या के द्वारा अभिमंत्रित करते हैं और अभिमंत्रित करके उन मंत्रों के द्वारा जैसे ही वो पुतले में घुसेड़ते हैं उसी प्रकार एक सुई 10,000 सुइयों के बराबर लगती है। शरीर के अंदर उसी प्रकार का आपके मूवमेंट होता है। अगर आपके मस्तिष्क पर सुई घुसेड़ी जाती है तो मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। अगर आपके हार्ट पर घुसेड़ी जाता है तो हार्ट में ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर चुभन महसूस हो रही है। अगर शरीर में अगर आपको निपुंसक बनाने के प्रयास किया जाता है तो निपुंसकता के प्रति वो है, कोक बंधन के प्रति किया जाता है। बहुत सारे लोग इस प्रकार की विद्या का सहारा लेकर कार्य करते हैं। समझ गए? तो इन चीजों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? इन चीजों से बचने के लिए आपको पंचमुखी हनुमान जी का सहारा लेना चाहिए, उनकी शरण में आना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? पंचमुखी स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार से आप पंचमुखी जो है कवच का सहारा लीजिए। पंचमुखी कवच से कैसे आपने पंचमुखी कवच को जागृत करना है? पंचमुखी कवच को आप किसी भी पूर्णिमा पर उठा लीजिए, जल का पात्र भर के, घड़िया लेनी है, घड़िया मार्केट से घड़िया लेनी है, तो उस घड़िया के अंदर उसके ऊपर चौमुखा दीप का दान देकर पंचमुखी जो आप हनुमान रक्षा कवच का पाठ करोगे तो ऊंचे स्वर में करना है। पंचमुखी हनुमान रक्षा कवच का पाठ ऊंचे स्वर में, जैसे ही आप ऊंचे स्वर में जाप करते हो, जैसे ही आप ऊंचे स्वर में गुणगान करते हो, आपके घर का रक्षा कवच तुरंत तैयार होने लगता है और आपके शरीर का भी, आपके परिवार का भी, आपके घर का भी। क्योंकि धीरे धीरे, और जो घड़िया में जो जल है, जब आप दीपक लोगे तो अपने ऊपर से 7 बार वार कर पंचमुखी हनुमान जी के आगे रखना है और उसके बाद उस घड़िया का जो जल है उसके साथ वो अपने जल का पान भी करना है और उस जल को पीने के बाद अपने शरीर पर डालना है, उससे स्नान भी कर लेना है जब आप पाठ कर लो पंचमुखी हनुमान रक्षा कवच का। जब आप तो पाठ ये किताब कहाँ से मिलेगी? ये किताब तो किसी से भी मिल जाती है, किसी भी बुक डिपो से। उस दौरान आपने करने के बाद जब आप ये कार्य कर लेते हो, उसके बाद आपने प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना, गंदी मलिन चीजों का सेवन नहीं करना, लेकिन एक गंदा भोग जरूर देना है। एक रसगुल्ला लेना है, अपने ऊपर से उल्टा रसगुल्ला घुमाकर आपने किसी गंदगी वाले स्थान पर जरूर डालना है। ये कार्य जरूर करना है। इससे आपको आराम भी मिलेगा और राहत भी मिलेगी। लेकिन अपने आप को हनुमान जी से जोड़िए और हनुमान जी से जोड़कर अपना रक्षा कवच खुद तैयार कीजिए। मैंने इस पर भी वीडियो बना रखी है, अगर आप स्वयं अपना रक्षा कवच तैयार कर सकते हो तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।